नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री जी द्वारा दिल्ली में जो एमपी के लिए जो फ्लैट्स बनवाए गए हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे कि क्या ये पैसों की बर्बादी नहीं है। अब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना रहे हैं और हमारे देश के जो लोग हैं वो बाढ़ से पीड़ित हैं। आप वहाँ पे उसके राहत बचाव का काम नहीं करेंगे। बाढ़ से हर एक साल जो आपदाएं आती है उससे बचाने का काम नहीं करेंगे। आप एमपी के लिए खर्च कर रहे हैं। हमारे ही देश के जनता ने जो टैक्स पे किए हैं उसी से पैसा जमा करके आप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाइए, लेकिन हमारे देश के लोग बाढ़ से मरते रहे ना। और हमारे विपक्ष के जो लोग हैं उनको केवल इलेक्शन कमीशन के पीछे जाना है। देखिए, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर सांसद सदस्यों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप मतलब 7 बहुमंजिला फ्लैट का उद्घाटन किया है। आप मोदी जी का भाषण भी सुन सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान ओम बिरला जी, मनोहर लाल जी, किरण रिजिजू, महेश शर्मा जी, संसद के सभी सम्मानित सदस्यगण, लोकसभा के महासचिव, दीदी और सज्जन, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कर्तव्य पथ पर कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी कर्तव्य भवन का लोकार्पण किया है और आज मुझे संसद में अपने सहयोगियों के लिए इस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन का अवसर मिला है। ये जो 4 टावर्स हैं उनके नाम भी बहुत सुंदर है। कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली, भारत की 4 महान नदियां जो करोड़ों जनों को जीवन देती हैं, अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। कुछ लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी देख रखा है नाम तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। दिल्ली में हमारे सांसदों का ईज ऑफ लिविंग बढ़े, हमारे सांसदों के लिए दिल्ली में उपलब्ध सरकारी घर की संख्या अब और ज्यादा हो जाएगी। मैं सभी सांसदों को बधाई देता हूं। मैं इन फ्लैट के निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स और श्रमिक साथियों का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने मेहनत और लगन से ये काम पूरा किया है। साथियों, हमारे सांसद साथी जिस नए आवास में प्रवेश करेंगे, अभी मुझे उसका एक सैंपल फ्लैट देखने का मौका मिला। मुझे पुराने सांसद आवासों को देखने का भी मौका मिलता ही रहा है। पुराने आवास जिस तरह बदहाली का शिकार होते थे, सांसदों को जिस तरह आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, नए आवासों में गृह प्रवेश के बाद उससे मुक्ति मिलेगी। सांसद साथी अपनी समस्याओं से मुक्त रहेंगे तो वो अपना समय और अपनी ऊर्जा और बेहतर तरीके से जनता की समस्याओं के समाधान में लगा पाएंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं दिल्ली में पहली बार जीत कर आए सांसदों को घर अलॉट करवाने में कितनी कठिनाई आती थी। नए भवनों से ये परेशानी भी दूर होगी।
एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 180 से ज्यादा सांसद एक साथ रहेंगे। साथ ही इन नए आवासों का एक बड़ा आर्थिक पक्ष भी है। अभी कर्तव्य भवन के लोकार्पण पर ही मैंने बताया था, अनेक मंत्रालय जिन किराए की बिल्डिंग में चल रहे थे, उनका किराया ही करीब 1,500 करोड़ रुपए साल भर होता था। ये देश के पैसे की सीधी बर्बादी थी। इसी तरह पर्याप्त सांसद आवास ना होने की वजह से भी सरकारी खर्च बढ़ता था। आप कल्पना कर सकते हैं, सांसद आवास की कमी होने के बावजूद 2004 से लेकर 2014 तक लोकसभा सांसदों के लिए एक भी नए आवास का निर्माण नहीं हुआ था। इसलिए 2014 के बाद हमने इस काम को एक अभियान की तरह लिया। 2014 से अब तक इन फ्लैट्स को मिलाकर करीब 350 सांसद आवास बनाए गए हैं। यानी अब इस वीडियो के माध्यम से आप देखे होंगे जो मोदी जी जो कह रहे हैं कि जो जब फ्लैट नहीं बना हुआ था तो कितना रुपया का बर्बादी हो रहा था। ठीक है, हम सारा ऐश्वर्याराम एमपी को दे रहे हैं। क्या वो कभी इलाका में गए हैं घूमने के लिए कि लोगों के पास क्या मजबूरी है? अरे आप तो उसके लिए घर बना रहे हैं। बहुत सारे हमारे देश के ऐसे लोग हैं जो बेघर हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ऐसे ही बनेंगे ना, इसी रास्ते से तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, जहां नेता के लिए सारा फैसिलिटी हो और देश के आम जनता मरते रहे, किसी को कोई परवाह नहीं पड़ता। बाढ़ से पीड़ित जब भी न्यूज देखने बैठते हैं तो गुस्सा आता है अंदर से कि इतना साल से बाढ़, इतना सब देश कहां से कहां चला गया। बाढ़ से तमाम घर उजड़ रहे हैं। जहां राहत का काम किया जाना चाहिए वहां पे आप स्टोरेज दीजिए, नेता को फैसिलिटी। हमारे देश की जनता भी तो ऐसी ही है और इसी के वजह से आज देश का ये हाल है। कह रहे हैं कि तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। यहाँ देश की आबादी बर्बाद होने के चक्कर में लगा हुआ है। सिंदूर का पौधा भी ये लगाएंगे। अब यह परिसर सांसदों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्रत्येक फ्लैट में 5,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल है। कभी जनता के लिए अगर इतना खर्च कर लिए रहते तो फिर देश का तरक्की कुछ और रहता है, जिसमें कार्यालय और स्टाफ के लिए सभी जगह है। यह परियोजना गिरी 3 स्टार रेटिंग और राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुरूप है। इमारतें भूकंप रोधी है और भूकंप में हमारे देश में जो गरीब लोग हैं उसके घर टूट जाते हैं और ये भूकंप रोधी इमारत बना रहे हैं कि नेता लोग को कुछ नहीं हो, भले देश की जनता कहीं जाए ना। और दिव्यांग के लिए अनुकूलित है। वाह 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 मोदी जी, वाह, कमाल कर दिए आप। जानकारी के अनुसार इस परिसर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और यह सांसद सदस्यों की कार्यात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक सुविधाओं की पूरी श्रृंखला से सुसज्जित है। हरित प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करते हुए यह परियोजना GRIHA 3 स्टार रेटिंग के मानकों का पालन करती है और राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 का अनुपालन भी करती है। इन पर्यावरणीय रूप से अस्थायी विशेषताओं से ऊर्जा संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधनों में योगदान मिलाने की आशा है। उन्नत निर्माण तकनीक से एल्यूमिनियम शटरिंग के साथ मोनोलिथिक के उपयोग ने संरचनात्मक स्थायित्व सुनिश्चित करते हुए परियोजना को समय पर पूरा करना संभव बनाया। यह परिसर दिव्यांगजनों के अनुकूल भी है, जो समावेशी डिजाइन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सांसद सदस्यों के लिए अनुकूलित आवास, भले देश की जनता गर्मी में मरे तो मरे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे MP महोदय एकदम फुल्ली एयर कंडीशन वाले रूम में रहेंगे। कमी के कारण इस परियोजनाओं का विकास आवश्यक हो गया था। भूमि की सीमित उपलब्धता के कारण भूमि उपयोग को अनुकूलित करने और रखरखाव लागत को न्यूनतम करने के धैर्य से ऊर्ध्वाधर आवास विकास पर लगातार बल दिया गया। प्रत्येक आवासीय इकाई का लगभग 5,000 वर्ग फुट का कंपार्ट क्षेत्र है, जो आवासीय और आधिकारिक दोनों कार्यों के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करती है। कार्यालय, कर्मचारियों के लिए आवास
और एक सामुदायिक केंद्र के लिए समर्पित क्षेत्रों को सम्मिलित करने से संसद सदस्यों को जनप्रतिनिधियों के रूप में अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में मदद मिलेगी। कितना पूरा करते हैं वो तो ऊपर वाले ही बता सकते हैं, बाकी तो डर से बोलेंगे ही नहीं। परिसर के सभी भवनों का निर्माण आधुनिक संरचनात्मक डिजाइन मानदंडों के अनुरूप भूकंप रोधी बनाया गया और सभी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक और सुदृढ़ सुरक्षा तंत्र कार्यान्वित किया गया। तो आपने देखा कि हमारे एमपी महोदय के लिए किस डिजाइन से घर बनाए गए हैं। और वहीं अगर आप दिल्ली में देखते, जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी था, जहाँ से हमारे मोदी साहब ने प्रचार और प्रसार करके वोट लिए, उसी झुग्गी झोपड़ी को अब तोड़ने के पीछे लगे हुए हैं। नहीं, कह रहे हैं कि जो अधिग्रहण हो गया है, हम वो जगह जो है रेलवे का है, वहाँ पे लोग घर बना दिया है। अब हटा दीजिए वहाँ से, लेकिन कहीं तो रहने के लिए उसको दीजिए। क्या वो टैक्स पे नहीं करता है? आप उसी के पैसे से, जो टैक्स पे करता है, उसी के पैसे से आप घूम रहे हैं विदेशों, और वही बेचारा सड़क पे घूम रहा है, कहीं कचरा चुन रहा है तो कहीं कुछ कर रहा है। और आप सारा सुविधा नेता को दीजिए। कितना जनप्रतिनिधि मिलने के लिए जाते हैं वो तो सब दिखता है। अरे सुविधा लोगों को मिलना चाहिए था, लोगों को सुविधा दीजिए, देश की तरक्की करवाइए ना। सारा ऐशो आराम आप उन्हीं को दे रहे हैं तो देश की जनता क्या करेगी? हाँ, क्या करेगी? ऐसे ही धर्म के नाम पे लड़ेंगे, जाति पाति के नाम पे लड़ेंगे, वोट देंगे, तो यही सब होगा ना। अपने मरते रहे, खेत में किसान काम करता है, वो अनाज उगा के देता है तो हम लोग खाते हैं, उस चीज के मुद्दे पे नहीं बात होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। खैर क्या करें, देश का स्थिति देख के, बाढ़ से पीड़ित लोगों को देख के दिल रो जाता है, इसलिए बोल पड़े। चलिए, तो धन्यवाद आप सभी लोगों को।